गुड आफ्टरनून। मैं ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स अपने बारे में क्या सोचते हैं। वट एवर मे बी द रीजन, ऑफ कोर्स कंट्री के अंदर आज ये बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या अपने को वो इंडियन समझते हैं या मुस्लिम समझते हैं या इंडियन मुस्लिम समझते हैं, या फिर वो देखते हैं कि उनके जो रूट्स हैं वो कहीं और हैं। आफ्टर ऑल दे ऑल are the product of conversion, most of them, if not all of them, most of them. तो मैं एक्चुअली ऐसे किसी थॉट प्रोसेस, ऐसे किसी थ्रेड के चक्कर में था कि जहाँ पे मेरे को पता चले कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है और रियल थॉट प्रोसेस। तो फिर मेरे को ट्विटर पे एक ऐसा थ्रेड मिला, इंडियन मुस्लिम्स क्या सोचते हैं। तो मेरे को आमना बेगम अंसारी का एक थ्रेड मिला और उसके ऊपर काफ़ी लोगों के ओपिनियन हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो ये थ्रेड स्टार्ट किया, डियर इंडियन मुस्लिम्स, हैव यू सीन मुस्लिम ब्राइड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिड यू पे अटेंशन टू देयर वाइट अटायर। इनका जो पॉइंट है बेसिकली वो ये है कि जो मुस्लिम ब्राइड्स हैं इंडिया में वो एक डिफरेंट कलर पहनती हैं, यानी कि रेड, जनरली रेड, और जो वर्ल्ड ओवर दे पुट ऑन द वाइट। तो हर पॉइंट इज बेसिकली कि जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी जैसे वो फॉलो करते हैं शादी के टाइम पे या बाकी टाइम पे, वो काफ़ी हद तक इंडियंस हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की मुस्लिम कंट्रीज उनसे डिफरेंट हैं। तो ये उन्होंने थ्रेड एक स्टार्ट किया एंड ऑफ कोर्स मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि आमना बेगम अंसारी बेसिकली काफ़ी हद तक प्रो नेशनलिस्ट वो रहती हैं, तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि इंडियन मुस्लिम्स क्या सोचते हैं इसके ऊपर। उन्होंने उसके बाद एक वेस्ट बंगाल की एक ही रिचुअल दिखाई जिसको टैटवा बोलते हैं, और डिलीवरिंग फिश फॉर गए हाउंड। बेसिकली शादी के टाइम पे जो फिश है उसको ब्राइड की तरह वहाँ पे डेकोरेट करते हैं, साड़ी वगैरह पहनाते हैं। दैट इज व्हाट शी इज शोइंग। तो इट्स फाइन, इट्स बेसिकली बंगाली कस्टम। बंगाल में जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं, और काफ़ी हद तक आई एम श्योर इवन जो बांग्लादेश में, ये सब वो फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी जो कस्टम है वो दिखाई, जहाँ पे जो मुस्लिम ब्राइड है यूजुअली उसके ऊपर हल्दी की पेस्ट लगाते हैं, जो कि हिंदूज़ में भी होता है। तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में ये ट्रेडिशन इंडिया में है, वी ऑल आर अवेयर। और उनका वही एक्चुअली पॉइंट है कि इंडियन जो कस्टम्स हैं, इवन जो मुस्लिम्स हैं उनके जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो बाकी वर्ल्ड ओवर जो हैं, जैसे अरब नेशंस हैं या और कोई मुस्लिम नेशंस हैं, उनसे डिफरेंट हैं। तो लेट अस सी कि बाकी लोगों का ओपिनियन इस बारे में क्या आता है। तो अब आप देखिए, इन्होंने तारिक गुजर कोई हैं, इन्होंने फिर उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपके ख्याल है कि मौलवी ये भी हिंदू का कल्चर कह के छुड़वा देगा? पहले ही मुल्ला ने बाकी कुछ छुड़वा दिया है। बेसिकली ही अगेन लुक्स टू बी हैविंग ए वेरी मॉडरेट ओपिनियन। उसका कहना है कि अगर मुल्लों को आपने बता दिया तो ये कस्टम भी चली जाएगी, ये कह के कि ये तो बेसिकली हिंदू की है, तुम लोग इसमें क्या कर रहे हो। ओके। उसके बाद इन्होंने फैयाज़ अहमद फयाज, इन्होंने भी एक अपना ओपिनियन दिया ट्विटर पे। तारीख ये चाह रही है कि अशरफ उलेमा की वो हमारी तहजीब को हिंदुआना रस्म कह के, बेसिक इनका पॉइंट भी वही है कि अगर हम इसको ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे तो जो अशरफ हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जो अशरफ है, जो एलिट क्राउड है, वो इसको भी अलग कर देगा। ओके फाइन। उसके बाद हैरी मनचंदा, ये थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जब आप थॉट प्रोसेस देखोगे तो आपको काफ़ी थॉट प्रोसेस मिलेगा जिसमें मुस्लिम्स के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं थॉट प्रोसेस के, वो भी एक्सपोज होंगे। और ये उनकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 5 या 6 जनरेशन पहले जब वो कन्वर्ट हुए मेजॉरिटी ऑफ देम, तो ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन है उसको पहले का क्या पता है। they probably find themselves closer to the Arab nations or probably Turkey or probably any other country. Of course अफगानिस्तान से तो वो दूर ही रहना चाहेंगे फॉर द टाइम बिंग, बट द पॉइंट इज कि उनका वो है। तो हैरी मनचंदा का अब आप देखिए, बी इट इंडियन हिंदू विच इज़ ए कैटेगरी, उसमें सभी कुछ आते हैं, या इंडियन सिख हो, ऑल हैव इंडियन रूट्स विच कांट बी डिनाइड, फाइन।
राजपाल सिंह ने क्या लिखा, बिकॉज यू कैन चेंज रिलीजन बट इज डिफिकल्ट टू लीव योर ट्रेडिशंस एंड कस्टम नॉट ओनली हेयर, दीज आर फॉलोड इन पाकिस्तान एज वेल एंड आई एम एडिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी जो बंगाली रस्म होती हैं, जो इंडियन मतलब वेस्ट बंगाल के हिंदूज फॉलो करते हैं, वही वहाँ पे होता है, मोर और लेस सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे आया है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है अभी तक के डिस्कशन में, कि जो हार्ड लाइनर्स हैं, जैसे मौलवी हैं, मौलवीज आर सपोज टू बी हार्ड लाइनर्स, या जो अशरफ हैं, वो ऑब्वियसली इन कस्टम्स के या ट्रेडिशंस के फेवर में नहीं रहते, यू नो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो उसके बाद आप अगला स्टेटमेंट देखिए नचिकेत पारासर का। ये अभी तक तो मोरल साइंस है, मुझे लगता है कि इन लोगों के जो अकाउंट हैं जिन्होंने भी दिया है वो सब रियल हैं। तो इन्होंने कहा कि सिंगिंग एंड डांसिंग भी होती है सब कॉन्टिनेंट में, मुस्लिम्स के यहाँ भी होती है, हिंदूज़ के यहाँ भी होती है। इनफैक्ट आप सब लोग तो इस बात पे बड़े सरप्राइज हो गए, बट मैंने तो कश्मीर में, यू नो, 87 अराउंड दैट टाइम, 87 88 व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, मैंने एक शादी अटेंड की थी, और जिसमें मतलब मुस्लिम लेडीज बहुत डांस कर रही थी, एंड इट वाज रियली समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो that tradition is basically Kashmiri tradition or Indian tradition or Hindu tradition. It has got nothing to do with the Arabs or you know all those people. उनसे उनका कोई भी कंसर्न नहीं है, यानी कि द पॉइंट। और यहाँ पे आप देखिए तो राजपाल सिंह ने भी ये पॉइंट दिया है कि आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जब आप कन्वर्ट होगे तो दूसरे रिलीजन में चलेंगे, लेकिन जो कल्चर है वो आपकी मोरलेस वही रहती है। और यही सिचुएशन अगर आप देखो तो इंडोनेशिया में अगर आप जाओगे तो आपको वो ही मिलेगा, यू नो, जो इंडियन गॉड्स के नाम हैं। इवन यू नो थाईलैंड में भी आप चले जाओ तो सब नाम आपको हिंदूज के मिलेंगे, लेकिन एज फार एज इंडोनेशिया इज कंसर्न वो अदरवाइज मुस्लिम्स हैं, इस्लामिक हैं, और ऑफ कोर्स वो किसी न किसी टाइम पे कन्वर्ट जरूर हुए होंगे। ओके, नाउ शक्ति सिंह, I appreciate your views, which is starkly different from the majority of the Indian Muslims. There is a need to realize that the culture should not change with religion. Now that is a very very big point कि religion के साथ culture change होगी कि नहीं होगी। अब इंडियन मुस्लिम्स ought to adopt Indian names, languages and culture। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखो कि कई बार जो नाम हैं हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनके जो नाम हैं वो काफ़ी हद तक इंडियन रहते हैं, और कई उनमें से जो अशराफ कैटेगरी के हैं वो अरब नेम्स, जबकि अरब्स के साथ उनका कोई लेना एक न देना, तो कोई कंसर्न उनका दूर दूर तक नहीं है। बट इवन देन सम ऑफ द मुस्लिम्स दे आर इन दिस ओपिनियन कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली अरब्स के साथ है। ऑफ कोर्स ये तो भाई उनकी चॉइस है। अभी आप देखिए ट्रुथ स्पीकर ने, अब ये जो अकाउंट है ऑब्वियसली उसने अपना एक्चुअल नाम नहीं दिया। So true, and then those converted hypocrite Indian, Pakistani and Bangladeshi Muslims deny their Hindu ancestry. They think they descended from Saudi Arabia and landed in India. अब ये इट्स ए फैक्चुअल थिंग कि काफ़ी लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं हमारा तो कन्वर्जन नहीं हुआ, हम तो ओरिजिनल्स हैं कि अरब से आए और वहाँ से आए। अब आप देखिए एक बड़ा फिर एक्सट्रीम कमेंट आया, दिस जेंटलमैन, अब ऑब्वियसली ये अकाउंट किसी ने अपने नाम से तो डाला नहीं, इसने कहा कि हाउ मच यू आर पेड टू राइट द ट्वीट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, दैट इज़ व्हाट ही हैज़ रिटन। तो ऑब्वियसली फिर ये नेगेटिव साइड में भी शुरू हो गया जो रेस्पॉन्स है। मतलब उसने जहाँ तक उसकी बात है तो उसने आमना अंसारी को एक तरीके से एक्यूज़ किया कि शी इज़ ए पेड अप एजेंट। फाइन, करते हैं, ट्विटर पे ये सब तो होता ही रहता है, इसमें इट्स नॉट ए बिग डील। अब उसके बाद आप आगे आइए। अब इसका जो कमेंट मुझे, प्रशांत का कमेंट है, जो मुझे लगा वो मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा उसने लिखा। Religion is our personal choice. It is the path and practice we choose to understand the divine. आपकी पर्सनल चॉइस है, आप हिंदू भी हो सकते हो, आप मुसलमान भी हो सकते हो, और आप क्रिश्चियन भी हो सकते हो, बौद्ध भी हो सकते हो। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दैट, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन जो कल्चर है वो कॉमन हेरिटेज है और कस्टम है, वी शेयर अक्रॉस रिलीजन एंड अमलगेमेशन ऑफ आवर शेयर्ड वैल्यूज। नाउ ये पॉइंट मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूँगा। अब जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं हमारी, मीन्स हिंदूज़ की, जो मुस्लिम्स की, जो क्रिश्चियंस की, और जो इस एरिए में है, मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सेम है। मतलब वी हैव अंडरगोन द सेम प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन।
क्या डिफरेंट? जेनेटिकली भी हम लोग सेम है, रिलीजन डिफरेंट है, लेट इट बी। आगे भी उसने लिखा अवर कल्चर इज अवर कॉमन आइडेंटिटी एंड शुड बी प्रिजर्व्ड। अब अगर आप इसको प्रिजर्व करना है तो ऑब्वियसली लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि रिलीजन में और कल्चर में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। आपका रिलीजन कुछ भी हो, हमें कल्चर जो कॉमन कल्चर है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट से ही हो सकता है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा मतलब मैंने ये पॉइंट अप्रिशिएट किया जो प्रशांत ने कहा, और मैंने इसको कमेंट भी दिया, वेल आर्टिकुलेटेड। अब उसके बाद आप देखिए सैयद मुदस्सिर हसन, एग्जैक्टली एंड पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टूड बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन। इसको हिंदी में संस्कृति भी कहते हैं। आई लव अवर कल्चर, ही सेज कि यस आई लव इंडियन कल्चर ऑफ बोइंग डाउन to touch the elders' feet to get blessing, but my religion does not permit me to bow down to anyone except him. Now इसने जो पॉइंट दिया है कि रिलीजन और कल्चर के बीच में एक जो है मतलब डिफरेंस है, स्पेशली इस पर्टिकुलर कस्टम को उसने रेफरेंस पॉइंट लिया कि बड़ों के पैर छूने हैं। ओके फाइन। सो उसके बाद आप देखेंगे तो एक बहुत ही फिर एडवर्स कमेंट आया। ऑफ कोर्स मैंने कमेंट सिलेक्टिवली लिए हैं जिससे सबके व्यू पॉइंट्स एकोमोडेट हो जाएं और हमें पता चल जाए कि वेयर एग्जैक्टली डू वी स्टे। तो इस अगेन ये फेक अकाउंट भी हो सकता है और किसी इम्पर्सोनेशन भी हो सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। सो व्हाट इज अप प्रॉब्लम सरकारी मुस्लिम? नाउ उसने क्या किया, उसने आमना अंसारी को एक सरकारी मुस्लिम करार दे दिया कि भाई अब आपकी प्रॉब्लम क्या है। और एक्चुअल में जो आमना अंसारी का पर्पज है वो ये बताना है कि जैसे मुझे लगा कि आपका रिलीजन डिफरेंट है, इट्स ओके, बट एज फार एज कल्चर इज कंसर्न्ड इट्स ए इंडियन कल्चर विच इज ए कंपोजिट कल्चर। दैट इज व्हाट इज हर पॉइंट। अब यही बात वो समझाने की फिर लोगों को कोशिश कर रही है कि आप बेसिकली, हम सब लोग बेसिकली इंडियन हैं, यू नो, रिलीजन डिफरेंट है। अब आप देखिए अली जैन खान, अब अगेन लेट अस नॉट जंप कि ये एक्चुअल अकाउंट है कि कैसे है, मगर उसने जो कहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नाम ही काफ़ी है मेरी मैयत निकलने के लिए, इसलिए अगर हम कोई अरब से जोड़ देता है तो खुदा की कसम हमसे ज़्यादा दुनिया में कोई खुशनसीब नहीं होगा जो हमारे रसूल की नस्ल से हमें जोड़कर हमें अरबी बोल देता है। नाउ दिस जेंटलमैन इज़ लुकिंग फॉर सम अरब कनेक्शन। ये उसका पॉइंट है कि अगर कोई हमें अरब बोल देता है तो बस फिर तो एकदम इट्स ए वेरी वेरी वंडरफुल यू नो सीन, मतलब ही विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद ऑफ कोर्स सफ़ीक मलिक ने लिखा मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एज वेल विच ड्रॉज इट्स फ्लेवर फ्रॉम द सोसाइटी। वी इन इंडिया फॉलो इंडियन ट्रेडिशंस। फाइन। नाउ दैट इज अगेन यू नो जो आमना अंसारी ने कहा लगभग उसी के क्लोज है कि इंडियन ट्रेडिशंस हमारी हैं तो वी शुड फॉलो एंड वी शुड फील प्राउड एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ओके नाउ अगेन किसी ने फिर टोंट मारा आमना अंसारी के ऊपर, आतिफ। इसने कहा आंटी आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड माई हाउस होल्ड नेवर लेट्स ब्राइड टू वियर रेड ऑन द वेडिंग डे। दैट इज हिज पॉइंट कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ लेकिन हमारे घर में तो मैंने आज तक किसी ब्राइड को लाल ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा। नेवर लेट मतलब हम तो अलाउ नहीं करेंगे उसको रेड। ये मतलब ही वांट्स टू बी अगेन क्लोजर टू द प्रॉब्ली अरब कल्चर। फाइन। अब आप देखिए आगे आमना अंसारी का फिर एक कमेंट आया, उसने कहा, और ये कमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ सैमा अगेन, आई थिंक शी इज ए फेमस कैरेक्टर ऑन ट्विटर। We need to bulldoze the politics of hate out of India. That is the only way we can save our nation. Fine. Politics of hate हमें एक्चुअली छोड़नी पड़ेगी. That is what her point is. And अगर आप देखो तो जो आमना बेगम अंसारी जो ओवरऑल लिख रही हैं वो इसलिए लिख रही हैं, what is her purpose of starting this thread? Simple. Because she want to tell the everybody who is in India that हमारा रिलीजन दूसरा हो सकता है मगर जहाँ तक हमारी कल्चर की बात है वो कल्चर हमारी सेम है, तो वी शुड बी एक्चुअली कंफर्टेबल विद ईच अदर बिकॉज हमारी ट्रेडिशन सेम है, हमारी कल्चर सेम है, हमारी यू नो रिचुअल सेम है मोर और लेस। जहाँ पे वेरिएशन है तो है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गया।
लेकिन शी wants to put pressure, emphasize on our Indian identity. That is the way I understood. तो आमना बेगम अंसारी ने इसके ऊपर क्या लिखा? We need to be a citizen who follows the law of land, gets out of ghettos and settles in authorized colonies or work in this direction. That is the only way we can save our nation. States should take action with all due process, and my opinion is this is the most wonderful statement which has come in the entire thread till now. इससे पहले भी प्रशांत का आया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे जो इन्होंने कमेंट दिया कि बेसिकली इट इज द रूल ऑफ लॉ विच शुड प्रिवेल, एंड रूल ऑफ लॉ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर आप एनक्रोचमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बुलडोजर चलेगा, अगर आप वायलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली आप जेल जाएंगे, उसमें आप रजिस्ट अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो भी अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा. एंड अगर आप मुझे कहें तो ये मैसेज किसके लिए दिया आमना बेगम अंसारी ने? ये बेसिकली जो मैसेज है ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदूज को एक फ्री हैंड मिलने जा रहा है, नहीं. इट विल बी बेसिकली रूल ऑफ लॉ. ओके, उसके बाद आप देखें आमना बेगम अंसारी को किसी मोहम्मद अब्बास ने एक फिर बड़ा सार्कास्टिक और टॉन्टिंग ट्वीट डाला. उसने कहा, डियर गेट मैरिड विद ए हिंदू एंड मेक 25 चिल्ड्रन, फर्टिलिटी रेट विल इंक्रीज. नाउ एज फार एज मोहम्मद अब्बास इज कंसर्न, फर्टिलिटी रेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. तो उसने कहा कि अगर आपको हिंदूज का फर्टिलिटी रेट बढ़ाना है तो आप जो है किसी हिंदू से शादी कर लीजिए. तो आमना बेगम अंसारी ने फिर ऑब्वियसली, नाउ दिस लेडी इज ए एनलाइटेंड लेडी. मैं बाय द वे इससे पहले वाला जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी अटैच करूंगा, अभी मैं दिखा ही रहा हूं एक्चुअली वो आपको. हैव ए लुक. क्या युवा जो यहाँ रहते हैं, क्या युवा ये सोचते हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है? शाहीन बाग में बिल्डोजर आ गई, कह रही है सरकार की शाहीन बाग, मदनपुर खादर, ऐसे जो अवैध अतिक्रमण वाली जगह है वहाँ बुलडोजर चलाने तुम्हें उम्मीद है शाहीन बाग में बिल्डोजर आ जाएंगे? मैं तो इस चीज को नहीं बता. तुम्हें उम्मीद है शाहीन बाग में बिल्डोजर आ जाएंगे? मतलब सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता. शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील कर लगे शाहीन बाग. शाहीन बाग है इसका नाम. बिल्डोजर आ रही है शाहीन बाग में, आ गया, ना आ पाएगा. करीब बिल्डोजर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ की आबादी देख रहे हो तो इनको मुआवजा कौन देगी? एक मिनट, 15 साल से सरकार कह रही है सामने वाला खंभा. आप देखते हैं सरकार गलत कर रही है बिल्कुल. ये जहांगीरपुरी में जो है उसे कैसे देखते हैं आप? गलत हुआ. हमने तो देखा, न्यूज पे देख के अपना इग्नोर मार दिया. समझ लो, सबर. आप देख रहे हैं गलत हुआ वो. हाँ, फील तो गलत ही हुआ. पर जो वहाँ पे जो जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनको कैसे देख रहे हैं? तब आता रही उनकी बिल्डोजर शाहीन बाग में, देख लेंगे. मतलब आप अभी तक सीरियसली नहीं. दैट वो शाहीन बाग का है जहाँ पे कुछ यंगस्टर्स, मुस्लिम यंगस्टर्स, मीन्स व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट रूल ऑफ लॉ, इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, वो भी आप एक बार को अगर सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आमना बेगम अंसारी ने ये जो बात कही है पर्टिकुलर, वो अपने आप में कितनी रेलिवेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड. ओके, अब यहाँ पे तो आमना बेगम अंसारी को अगर आप देखें तो उन्होंने क्या लिखा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई कांट से दैट the same for women of your house. You definitely don't have an upbringing where women can take decisions without male interference. That is why you feel so compelled to preach to a woman on social media about how she should act. आप मोहम्मद अब्बास जी अगर आप सुन रहे हैं तो देख लीजिए आपके लिए क्या बोला है आमना बेगम अंसारी ने, कि आप तो ऑब्वियसली आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो या ऐसी कंपनी में रह रहे हो जहाँ पे आपको सोचने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं है. आप बेसिकली मेल इंटरफ्रेंस हर जगह करते हैं, और लेडीज़ आपके यहाँ उनकी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है. कैपेबिलिटी है मगर आप अलाउ नहीं करते.
अब आप देखिए फैज अहमद फैज, उन्होंने क्या लिखा और क्यों लिखा। पहली बात तो अब रेफरेंस आया जो हैदराबाद में उस हिंदू का मर्डर हुआ, यू नो दैट जेंटलमैन who was murdered by his wife, brother and his friend, you know that sort of। तो उसके ऊपर किसी स्वाति गोयल शर्मा ने लिखा, इफ यू मस्ट ब्लेम कास्ट फॉर नागराजू मर्डर ब्लेम इट ऑन द सैयदिज्म। मतलब बेसिकली जो कास्ट सिस्टम मुस्लिम्स का है, नाउ कास्ट सिस्टम मुस्लिम्स का है तो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा, बट कास्ट सिस्टम मुस्लिम्स का है तो ये कैसे डेवलप हुआ। ऑब्वियसली ये ऐसे डेवलप हुआ बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम्स, वो बेसिकली कन्वर्टेड लॉट है, इसीलिए जो कास्ट सिस्टम हिंदूज का था वो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रापोलेट हो गया वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स दैट प्रूव्स दिस पॉइंट कि ये सब बेसिकली कन्वर्टेड लोग हैं। नेवरदलेस उन्होंने कन्वर्जन किया आउट ऑफ देयर चॉइस, बट जब उसने यहाँ पे ये पॉइंट डाला स्वाति गोयल शर्मा ने, तो फयाज अहमद फैजी ने इन्होंने कहा कि वेरी ट्रू, there are a principle of kufu in Islamic jurisprudence according to which a Muslim of an upper caste cannot marry a Muslim of a lower caste। इस्लाम में मतलब है ये, here the boy was a low caste Hindu, then how can this be possible? The fault lies with the Islamic doctrine of kufu। आप समझ सकते हैं, उसने एक इंटरनल फॉल्ट लाइन को जो इस्लाम में उसको एक्सपोज किया कि जो हायर कास्ट वाला है वो लोअर कास्ट में शादी नहीं कर सकता। तो इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि नागराजू दूसरे रिलीजन में था, ही वाज स्टिल ए लोअर कास्ट, सो दैट इज़ द पॉइंट। अब आप देखें, अच्छा इन एनी केस जो दीज पीपल, ये जो कश्मीर में जो आजकल अगर मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, जो कश्मीरी गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो मुझे बहुत एनलाइटेंड लगती हैं। आई डोंट नो वेदर माई इम्प्रेशन इज़ करेक्ट और नॉट, लेकिन दे राइट वेरी ओपनली, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी टैलेंटेड। मैंने उनमें से कईयों के इंटरव्यू भी किए हैं और आगे भी करने जा रहा हूँ। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प एंड मीन्स दे हैव गॉट लॉट ऑफ कन्विंसिंग पावर। अब उसके बाद जो बात आई, जब जुरिस्प्रूडेंस पे बात आई तो फिर बात आई याना मीर, मतलब ये कश्मीरी है, तो उन्होंने एक्चुअली इससे पहले आमना बेगम अंसारी का भी एक कमेंट आया था कि टूनीसिया जिसमें 99% मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे मुस्लिम वुमेन जो है वो अलाउड है कि नॉन मुस्लिम से भी शादी कर सकती है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। और दूसरा उन्होंने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में 10% ऑफ मुस्लिम वुमेन आर मैरिड टू नॉन मुस्लिम वुमेन। नाउ दैट्स अ बिग इंफॉर्मेशन कि यूएसए में 10% ऑफ मुस्लिम वुमेन आर मैरिड टू नॉन मुस्लिम वुमेन। तो अगर आमना बेगम अंसारी ने जो ये पॉइंट दिया है, इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। और ये ऑब्वियसली जो नागराजू का मर्डर हुआ उसके रेफरेंस में था। ये मर्डर अपने आप में मतलब एक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, एंड इट एक्सपोज द इस्लामिक थॉट प्रोसेस इन इंडिया। ये मुस्लिम्स का जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर मर्डर ने, और लेफ्ट लिबरल्स को और जो लोग थे जो अपने को बड़े एनलाइटेंड कहते थे, उन लोगों को काफ़ी हद तक इसने एक्सपोज किया। तो याना मीर का ऑफ कोर्स ये कहना था कि जो कश्मीरी वुमेन है, दे आर डिवाइड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इफ़ दे इवन मैरिड नॉन कश्मीरी, यानी कि कोई इंडिया का भी मुस्लिम से भी शादी करेंगी तो भी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे। फॉरगेट जस्ट नॉन मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स नॉन, लेकिन ये चेंज कब हुआ? अगस्त 5, 2019 को। सो याना मीर ने एक तरीके से फेवर किया कि जो अगस्त 5, 2019 में जो आर्टिकल 370 वहाँ से निकला है वो एक्चुअली अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है और अच्छा डिसीजन है। दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग एंड इट्स ए वेरी वेरी बिग पॉइंट। नाउ वी कम टू अनदर जेंटलमैन। नाउ दिस जेंटलमैन इज जफर। इसने कहा मुस्लिम मैन मैरिंग ए हिंदू वुमेन इज गंगा जमुना तहजीब, and Muslim woman marrying a Hindu man is called for a war. That is what secularism in India is right now. अब इसने बहुत बड़ा एक्चुअली टोंट मार दिया जफर साहब ने लेफ्ट लिबरल्स के ऊपर, इस्लामिस्ट के ऊपर, एंड आई विल कॉल देम सूडो इस्लामिस्ट। उनके ऊपर इसने बहुत तगड़ा टोंट मारा कि
जब आप तहजीब की बात करते हो तो इट कांट बी ए वन साइडेड अफेयर। अब आप देखिए सेम खालिद बेग, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है एक्चुअली, आप देख रहे हो क्या प्रूव हो रहा है कि कुछ लोग जो आमना बेगम अंसारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सरकारी मुस्लिम कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आपको कितना पैसा मिला इस ट्वीट को डालने के लिए, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली उस व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मुस्लिम कम्युनिटी में है। मतलब इट शुड बी क्वाइट ए सरप्राइजिंग थिंग टू सो मैनी हिंदूज एंड सो मैनी इंडियंस के जो मुस्लिम मैन हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आमना बेगम अंसारी को इस स्टेटमेंट में कि जो इंडियन मुस्लिम्स की ट्रेडिशंस हैं दे आर वेरी क्लोजर टू हिंदू ट्रेडिशंस रादर देन अरब ट्रेडिशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी कल्चर ही सेम है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? वाई डोंट वी लुक आफ्टर ईच अदर? इट्स वेरी वाई डोंट वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ? अब मैं जो आपको शाहीन बाग का वीडियो पहले दिखाया, आप खुद देखो उसमें जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं और वो किस बेसिस पे कह रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको वो ही पढ़ा गया है। 18, 19, 20 साल के लड़के जो फॉर्मल एजुकेशन कोई हुई नहीं, कम्युनिटी एजुकेशन हुई, और जो मौलवी ने बता दिया वो उन्होंने एक ट्रुथ मान लिया, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ के लिए वो क्या रेस्पेक्ट अर्न करेंगे ऐसे घटोज में रहने के बाद और ऐसे ही लोगों से मिलने के बाद? इट्स अ बिग क्वेश्चन पॉइंट। तो उसके बाद अगर आप देखें तो खालिद बेग ने क्या बोला कि उन्होंने अगेन एक केरला का इंसिडेंट उन्होंने दिया जहाँ पे एक हिंदू लेडी ने मुस्लिम हस्बैंड के साथ शादी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप हैदराबाद में देखो तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, यानी कि उसने कहा कि सो लॉन्ग Muslim man is marrying, it is fine, but if it is a Hindu man who gets married to a Muslim woman, it is not fine. उसका आपने मर्डर हो गया उसका। अब आप देखिए फिर आमना बेगम अंसारी ने कहा, ऑफ कोर्स सुबी खान के ट्वीट पे उन्होंने कहा, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड अंडर मुस्लिम लॉ इवन आफ्टर फादर्स डेथ। मतलब बेसिकली एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने डाली सुबी खान ने कि जो मदर है वो नेचुरल गार्जियन नहीं है एज फार एज मुस्लिम लॉ इज कंसर्न। तो फिर गार्जियन कौन है? मतलब सीसाइड की तो बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि अगर मदर ही अपने बच्चे की गार्जियन नहीं होगी तो फिर कौन होगा? एंड शी इज़ वेरी राइट। तो फिर यहाँ पे आमना बेगम अंसारी ने इस ट्वीट के ऊपर लिखा कि देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच जोक्स इम्पोज्ड ऑन वुमन अंडर मुस्लिम लॉ। जस्ट सी ये कैसी कैसी फॉल्ट लाइंस एक्सपोज हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स सुबी खान ने तो उसके बाद क्लियर कट कमेंट ही दे दिया कि वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड। जस्ट सी इट्स रियली वेरी वेरी एनलाइटनिंग कमेंट, आई मस्ट से। अब उसके बाद आमना बेगम अंसारी का एक ट्वीट और आया, I feel so ashamed that so many Muslim elite political leaders peddle the narrative of genocide in a nation where our sister and brother from the majority community go beyond to accommodate us। और किस पॉइंट पे उन्होंने दिया? हिंदू बहनों ने ईदगाह के लिए दान की 4 बीघा जमीन। ये और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ काशीपुर में। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप ट्विटर स्पेसेस पे जाएं, स्पेशली उन स्पेसेस में जो बेसिकली यूके और यूएसए और वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो एक्चुअली उनके वो हैं स्पॉन्सर जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें आप देखिए वो कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो रहा है। और यहाँ पे आमना बेगम अंसारी कहती हैं कि हिंदू बहनों ने ईदगाह के लिए दान की 4 बीघा जमीन। तो वेयर एग्जैक्टली इज जीनोसाइड? द पॉइंट इज कि हम लोग आफ्टर ऑल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बात जो सोचने की है, ये सोचने की बात है इंडियन मुस्लिम्स की। और मैं उसको उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि आप इन मुस्लिम लेडीज़ को देखिए कितने सही थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं। और इनफैक्ट आई मस्ट गिव ड्यू क्रेडिट टू जो लोग मुस्लिम मैन इस ट्वीट मतलब थ्रेड में आए हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो इंडियन मुस्लिम है वो समझता है कि गलती कहाँ पे हो रही है, फॉल्ट लाइन कहाँ है। अगर शाहीन बाग में कुछ लोग
रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स अभी तक उनकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आ रही, मगर ये आवाज़ तो आएगी, और ये आवाज़ जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा है इस देश के लिए। अब आप देखें यहाँ पे सूफी खान का एक ट्वीट है, फैयाज अहमद फैयाजी, और बड़े कोई समझदार से वो लगते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं उन मुस्लिम नेताओं और पत्रिकाओं की शिकायत किए बिना नहीं रह सकता जो बिरादर वतन हिंदू भाइयों को मुस्लिम विरोध का शोर करते हुए तो नहीं थकते, लेकिन उनको बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम पसमानदा को बेकारी और बेचारगी के सागर से निकालने की कोशिश नहीं किया। अब नाउ अगेन एक जो फॉल्ट लाइन आ रही है बेसिकली वो क्या है कि जो मुस्लिम एलिट्स हैं, जो बेसिकली अपने आप को अशरफ कहते हैं, दे आर द रूल मेकर्स फॉर द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि जो नीचे वाले हैं मुस्लिम पसमानदा लोअर कास्ट वाले, उनको तो कोई डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेट करने नहीं देते वो। और अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखें तो उसमें भी ज़्यादातर आपको ये अशरफ ही मिलेंगे, एक भी उसमें आपको पसमानदा नहीं मिलेगा। और फैयाज अहमद ने यही बात कही, और उन्होंने उन मुस्लिम लीडर्स और मैगजीन्स को भी क्रिटिसाइज़ किया कि जो मुस्लिम पसमानदा कम्युनिटी है, जो लोअर कास्ट हैं, तो मैं मुस्लिम कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ जस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो उनको अगर साफ पता चलना चाहिए कि आपके यहाँ जो लोअर कास्ट वाले हैं उनका बेकारी और बेचारगी, मतलब अनएम्प्लॉयड भी हैं वो और परेशान भी हैं, उनके ग्रीवेंसेस भी हैं, और उसमें से वो निकालने की कोशिश नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आमना बेगम अंसारी ने इसके ऊपर दे दिया, और ये पॉइंट समझने की बात है। द बिगेस्ट आयरनी इन द आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड इन इंडिया इज दैट सो कॉल्ड लेफ्ट, ये जो मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्ट लिबरल्स और वॉट एवर इट इज, कांग्रेस एंड ऑल दैट मार्क्सिस्ट, they fight on ideological battle with the Hindu right, so-called Hindu right, जैसे बीजेपी, and accommodate the Muslim right। ये मुस्लिम राइट कौन से होंगे? जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि जो अशरफ्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो अशरफ्स हैं, they are the one who are to be blamed for the entire situation। मीन्स उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे वो आज की डेट में रह रही है, यानी कि शाहीन बाग भी बनते रहें, जहांगीरपुरी भी होती रही, जो कम्युनल राइट्स हैं, जो एजिटेशंस हैं, वो सब चलते रहे, जिससे उनकी दुकान अच्छी तरह चलती रहे। जो मुस्लिम पसमानदा है उनका उसमें कोई भला हो ना हो, ये उनका कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखिए, अब आमना बेगम अंसारी ने अभी राना अयूब बाहर से वापस आई हैं, ऑफ कोर्स वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू गई थी, आप सब लोगों को मालूम ही होगा। उनका जो बर्थडे था, बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया, एहतियात में वो आप समझ सकते हैं ट्रैवल कर रही थी, तो उन्होंने उनको थैंक यू बोला कि उन्होंने केक वगैरह काटा उनके बर्थडे के लिए। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और आमना बेगम अंसारी ने क्या लिखा उनके लिए? ए प्रिविलेज्ड अशरफ हाई कास्ट मुस्लिम लिविंग हर 5-star रियलिटी स्पूइंग व्हेन आई एम यूजिंग द ब्रांडेड फोन। भाई ब्रांड तो खैर ब्रांडेड फ़ोन तो होना ही है, आफ्टर ऑल शी हैज़ गॉट सो मच मनी विच शी हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम एब्रॉड। All of this is at the cost of poor Hindu Muslims by turning Muslim into the foot soldiers so that they can enjoy their venture activists। क्योंकि उनको तो उन्होंने फूड सोल्जर बना दिया, जो पसमानदा कम्युनिटी है उनको तो इन अशरफ्स ने एक फूड सोल्जर बना दिया कि लड़ते रहो, चलने दो गाड़ी, फटने दो टायर, क्या फर्क पड़ता है? कभी शाहीन बाग, कभी जहांगीरपुरी, कभी कहीं और। जब आप लड़ते रहेंगे तो हम आराम से आपके लिए पैसा इकट्ठा करते रहेंगे और उसको फिर खुद यूज करते रहेंगे। वी कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ।
अब मैं ये जो सारा आपको थ्रेड दिखाया, मैं मानता हूँ कि आमना बेगम अंसारी, सुबी खान और भी कोई होंगे इसमें, ये काफ़ी हद तक प्रो इंडिया है, बट साथ में मैंने आपको वो भी दिखाया जो उनके अगेंस्ट में आया, जिन्होंने कहा कि आप तो सरकारी मुस्लिम हो, या फिर आपको कितना पैसा मिला है, या फिर आप किसी हिंदू से शादी कर लो। द पॉइंट इज, आफ्टर ऑल, जो इंडियन मुस्लिम है वो अपने बारे में सोचता क्या है कि जो वो कर रहा है या जो वो करना चाहता है अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, तो अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन कहाँ निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा वो। इज ही रेडी टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस लाइक दिस, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉवर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, रायट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एजिटेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पुलिस के साथ आपका झगड़ा या मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आपके एजिटेशंस या फिर रायट्स, ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुस्लिम सुन भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी सुन सकते हैं, इट इज़ अप टू देम। They have to think on those lines where they can enjoy the perks and privileges of being Indian. India is on the growth trajectory, whether you like it or you don't like it. Only people who can help them are basically Indians. तो अगर हमारी कल्चर सेम है, हमारी ट्रेडिशन सेम है, और हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप अपना धर्म चेंज कीजिए, जिस रिलीजन में आप हैं उस रिलीजन में आप रहिए, सिर्फ हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो कीजिए, एंड देन स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट एज फार एज यू आर कंसर्न, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज विल बी टू मैनी फॉर यू। जब आप उस मेंटल ब्लॉक से बाहर आओगे, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ अशरफ्स एंड ऑल दैट, कि मैं तो अरब बन जाऊंगा या मैं कुछ और हो जाऊंगा। लेसन आफ्टर ऑल, व्हाट कैन बी द लेसन फॉर द इंडियन मुस्लिम्स? बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको आमना बेगम अंसारी का ट्वीट दिखाया, थ्रेड दिखाए, मैं मानता हूँ कि वो बेसिकली प्रो गवर्नमेंट हैं या प्रो इंडिया हैं, वट एवर यू कॉल इट, बट साथ में मैंने उन लोगों के भी ट्वीट्स आपको दिखाए जिन्होंने कहा कि आप तो सरकारी मुस्लिम हैं, आपको कितना पैसा मिला, या फिर आप हिंदू से शादी कर लीजिए और उनका फर्टिलिटी रेट बढ़ा दीजिए। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। फैक्ट ये है कि एज ए इंडियन मुस्लिम आप क्या सोचते हैं कि अगले सालों में आप इसी रास्ते पे चलना चाहेंगे जहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करें, जैसे उस शाहीन बाग के यंग मुस्लिम ने कहा, और फिर आप परेशान रहें, आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहें, पुलिस आपके आगे पीछे घूमती रहे, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो यही होने वाला है। और दूसरी बात, फिर आपका फर्टिलिटी रेट, जब आप एजुकेशन में नहीं आओगे, आप लोगों से ढंग से इंटरेक्शन नहीं करोगे, वायलेंस में इन्वॉल्व होगे, तो आप ऑब्वियसली फर्टिलिटी रेट ही आप अपना बढ़ाओगे, पॉवर्टी बढ़ाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, वायलेंस बढ़ाओगे अपनी सोसाइटी में, और फिर आपके साथ क्या होने जा रहा है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल देयर इज ए थ्रेशोल्ड ऑफ द सोसाइटी और द गवर्नमेंट कि कब तक वो आपकी नॉनसेंस को एक्सेप्ट करेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडियन मुस्लिम्स शुड रियलाइज दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस फर्स्ट, और जो भी हमारी कल्चर ट्रेडिशंस हैं जब वो एक जैसे हैं, रिलीजन, लेट यू एंजॉय योर रिलीजन इन योर प्राइवेट स्पेस। तो जब आप इस तरह के माइंड सेट के साथ चलेंगे, रेस्ट अश्योर्ड लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, लाइफ विल बी गुड, दिस कंट्री इन एनी केस इज गोइंग टू प्रोग्रेस with you, without you. But if you come along as per the rule of law, as per the Constitution of India, with due respect to all others, life will be blissful. Thank you so much. I hope you liked my blunt thought process with the help of this Twitter thread. There are so many thought processes which are coming out of it and they are good. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.